वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो बने रहिएगा कि शहादत की रात के बारे में जानेंगे, यानी मौला शेर खुदा की शहादत कौन से रोज़े को हुई थी, कौन से रमज़ान को हुई थी। तो चलिए बने रहिएगा शुरू से आगे तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि हर किसी को हज़रत अली यानी शेर खुदा करीमुल्लाह ताला वजुल करीम के बारे में पता चले कि वो कितने ताकतवर, कितने इल्म वाले, कितने ही अच्छे इंसान थे। तो चलिए आज तो हम उनकी बहुत सारी किस्से हैं। तो हम आज शहादत की रात वाला यानी रमज़ान का बताते हैं। तो चलिए बने रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चलिए बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि हर किसी को पता चले रमज़ान के दिन यानी 29वें रोज़े को किस दिन उनकी यानी शहादत हुई थी, और हमें 29वें रोज़े को ज़्यादा इबादत करने के लिए क्यों कहा गया, क्योंकि वो सवाब बहुत ज़्यादा सवाब का दिन है। तो चलिए जान लेते हैं शहादत की रात। इस माह रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी में आप करीमुल्लाह ताला वजुल करीम का ये दस्तूर था कि एक सब हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक सब हजरत सैयदना इमाम हसन मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, एक सब हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह के पास अफ्तार फरमाते और 3 लुक़मे से ज़्यादा तनाबुल न फरमाते, और कम खाने की वजह से बयान करते हुए इरशाद फरमाते, यानी लोग बाग शहरी में इतना खा लेते हैं कि सुबह उनका पेट खराब हो जाता है, वो तिलावत भी अच्छे तरीक़ा से नहीं कर पाते। तो हज़रत अली सिर्फ 3 निवाले से ज़्यादा नहीं खाते थे। हज़रत फरमाते मुझे ये अच्छा मालूम होता कि अल्लाह ताला से मिलते वक्त मेरा पेट खाली हो, यानी अगर मुझे मालूम होता कि अल्लाह ताला से मिलते वक्त मेरा पेट खाली हो। शहादत की रात तो ये हालत रही कि बार बार मकान से बाहर तशरीफ़ लाते और आसमान की तरफ देख कर फरमाते, बखुदा मुझे कोई खबर झूठी नहीं दी गई, ये वही रात है। बखुदा मुझे कोई भी खबर झूठी नहीं दी गई, तो रात है जिसका वादा किया गया है। गोया आप करीमुल्लाह ताला वजुल करीम को अपनी शहादत का पहले से ही इल्म था। उनको अपनी शहादत का मतलब मेरी शहादत ऐसे होगी, उनको पहले ही से इल्म था। तो कातिला हमला तो जान लेते हैं। शब जुमा 17 तारीख यानी 19 रमज़ानुल मुबारक 40 मिसी को हुसैन करीमुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिदैन और बुजुर्गवार हैदर करार साहिबे जुल्फ़िकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करीमुल्लाह ताला वजुल करीम सहर यानी सुबह के वक्त बेदार हुए, तो मुतजनीन ने आकर आवाज़ दी और कहा अस्सलातु वस्सलातु। तो चुनावे आप करीमुल्लाह ताला वजुल करीम नमाज पढ़ने के लिए घर से चले, तो रास्ते में लोगों को नमाज के लिए सदाएं देते और जगाते हुए मस्जिद की तरफ तशरीफ़ लिए जा रहे थे कि अचानक इब्ने जुलम खारिज बद वक्त ने आप करीमुल्लाह ताला वजुल करीम पर तलवार का एक ऐसा जालिमाना वार किया कि जिसकी शिद्दत से करीमुल्लाह ताला वजुल करीम की पेशानी कनपटी तक कट गई, यानी पेशानी कनपटी तक कट गई तो गई, और तलवार दिमाग पर जाकर गहरी टहरी, यानी तलवार दिमाग पर जाकर टहरी रुक गई। तो इतने में चारों तरफ से लोग दौड़ कर आए और उस खारिजे बदबख्त को पकड़ लिया। इसको अचानक बाकिए यानी इसको 2 दिन बाद आप करीमुल्लाह ताला वजुल करीम जामे शहादत नौश फरमा गए। 2 दिन बाद उनकी यानी नौश फरमा गए, इंतकाल हो गया। तो अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। अल्लाह ताला पर उनकी रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो।
तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने मुलजम की लाश के टुकड़े नशे आदत कर दिए गए। हज़रत सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन और सैयदना अब्दुल्ला बिन जफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप करीमुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दी, यानी करीमुल्लाह ताला वजुल करीम को गुस्ल दिया। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई और दारुल इमारत कुफा में रात के वक्त दफन किया। लोगों ने इब्ने मुलजम बद किरदार व बद अतबार के जिस्म के टुकड़े करके एक टोकरी में रख कर आग लगा दी और वो जलकर खाकिस हो गया, यानी जलकर खाकिस हो गया। वाह दे मौत कातिले अली की सज़ा की लर्जा खेज खाकत, यानी दावत इस्लाम के सादी इदारे मदीना की मुतबा किताब, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें 505 सफ़ात पर मुश्तबिल बाब, तो सफ़ा 199 पर है। इसमें अब्बा दानी कहते हैं कि किसी जंगल में घुस रहा था कि मैंने एक गिरजा देखा। गिरजा में एक राबित की खानगाह थी। उसके अंदर मौजूद राबी से मैंने कहा कि तुमने इस वीरान मकान पर जो सब से अजीबो गरीब चीज़ देखी है वो मुझे बताओ। तो उसने बताया, मैंने एक रोज़ यहाँ शुतुरमुर्ग जैसा एक हैबल सफ़ेद परिंदा देखा। उसने उस पत्थर पर बैठकर क्या की, उसमें से एक इंसानी सर निकल पड़ा। वो बराबर क्या करता रहा और इंसानी आज़ा निकलते रहे और बिजली की सी सूरत, यानी फुर्ती के साथ दूसरे से जुड़ा रहे, यहाँ तक कि वो मुकम्मल आदमी बन गया। उस आदमी ने जो ही उठने की कोशिश की तो उस देव हेल्पर परिंदे ने उसके टोंग यानी चोंच मारी और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर निगल गया। कई रोज़ तक मैं ये खौफनाक मंजर देखता रहा। मेरा यकीन खुदा की कुदरत पर बढ़ गया कि वाकई अल्लाह पाक मार कर जलाने पर कादिर है। एक दिन मैं उसको देव हेल परिंदे की तरह मुतवज्जा हुआ और उससे दरियाफ्त किया कि ए परिंदे, मैं तुझे उस जात की कसम दे रहा हूँ जिसने तुझे पैदा किया। अब की बार जब वो इंसान मुकम्मल हो जाए तो उसको बाकी रहने देना ताकि मैं उससे उसका अमल मालूम कर सकूँ। यानी अब ये इंसान मुकम्मल हो जाए, उसने कहा उससे परिंदे से, तो इसे मतलब निगलना मत और इसे मारना मत, इसे बाकी रहने देना ताकि मैं इससे इसका अमल पूछ लूँ, इसको इस तरह से क्यों सजा दी जा रही है। तो उस परिंदे ने फसिया अरबी में कहा, मेरी रब के लिए ही बादशाहत और बका है। हर चीज़ फानी है और वो ही बाकी है। यानी हर चीज़ फानी मतलब हर चीज़ ख़त्म हो जानी है और अल्लाह ताला की जात ही बाकी रहनी है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, अल्लाह ताला ही बाकी रहेंगे, अल्लाह ताला की जात ही बाकी रहेगी। मैं एक फरिश्ता हूँ और उस शख्स पर मुसल्लत किया गया हूँ ताकि उसके गुनाह की सज़ा देता रहूँ। जबकि मैं वो इंसान निकला था तो मैंने उससे पूछा, ए अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले इंसान। जब वो इंसान पूरी तरह मुकम्मल हो गया फिर वो इंसान निकला तो उसने कहा, ए इंसान, अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले इंसान, तू कौन है और तेरा किस्सा क्या है। उसने जवाब दिया, मैं हज़रत अली करीमुल्लाह ताला वजुल करीम का कातिल हूँ।
तो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम हूँ। जब मैं मर चुका तो अल्लाह के सामने मेरी रूह हाजिर हुई। उसने मेरा नामे एमाल मुझको दिया, जिसमें को मेरी पैदाइश से लेकर यानी मेरी पैदाइश से लेकर हजरत अली करीमुल्लाह ताला वजुल करीम को शहीद करने तक की हर नेकी और बदी लिखी हुई थी। फिर अल्लाह ने उस फरिश्ते को हुक्म दिया कि वो क़यामत तक मुझे अजाब दे। ये कहकर वो चुप हो गया और देव हेल्पर परिंदे ने उस पर टोंग मारी और उसको निगल गया और चला गया। यानी उस पर टोंग मारी और निगल गया, चला गया, क्योंकि हजरत अली को उसने मारा था, कत्ल किया था। उसकी वजह से उसे सज़ा मिलनी थी जब से उसने जब से जन्म लिया तब से। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, क्योंकि शेर खुदा की यानी कब उनका इंतकाल हुआ था तो रमज़ान में हुआ था। तो हमें ये पता चला कि उनके शहादत की रात रमज़ान को हुई थी। उन्होंने कुफा ने इस तरह उनकी तलवार इतनी कस के मारी थी कि कानपति तलवार से इतने सारा काटा था कि तलवार दिमाग पे जाकर रुक गई थी। तो 2 दिन बाद उनका मौत हो गई। तो हमने ये किस्सा अच्छी तरीक़ा से सुनना है, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से वीडियो को सुनना है, ताकि हमें ये चीज़ें जो हम जान पा रहे हैं वो चीज़ आप भी जान पाओ, हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाए कि कितने सारे अच्छे इंसान से दुनिया में, और उन सब के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या अजर छोड़ा। और जिसने उसकी हजरत अली को मारा था उसको कितनी बुरी सज़ा अल्लाह ताला ने दी कि जब तक क़यामत नहीं आ गई जब तक उसे वो सज़ा देता रहेगा। यानी उसे एक टोंट मारता और निकल जाता, फिर निकालता, उसे टुकड़े कर करके फिर जुड़ता वो इंसान, फिर निकल जाता, फिर जुड़ता। इस तरह से अल्लाह ताला ने हर किसी के जितने भी उनके अमाल जैसे हैं वैसा ही अल्लाह ताला उन्हें अजर देने वाला है। तो कहने का मतलब ये कि रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपनी मग़फ़िरत करवाएं, अल्लाह से दुआ करें, आप हमारे लिए अपने लिए सबके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला को ही सबसे अल्लाह ताला से ही दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला इतना गनी सबको देने वाला है। अपने लिए मत सोचिएगा कभी भी, दुआ के लिए हाथ उठाओ अल्लाह जी दे दे वो दे दे, अल्लाह ताला से मांगिए। सब उम्मतियों के लिए, सब बहन भाइयों के लिए मांगिए। हम सब के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप सभी को अल्लाह ताला सही सलामत रखे, खैर बरकत के साथ। जब तक हम सभी की ज़िंदगी दुनिया में बेहतर है, दुनिया में रखे, अल्लाह आखिरत बेहतर हो तो आखिरत, और जब भी मौत आए कलमा नसीब हो और रोज़े से हो, और अल्लाह ताला बैतुल्लाह यानी अल्लाह ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जगह पे हो, यानी उनकी वहाँ हो मदीना में, तब मौत आए तो ये बहुत ही बेहतरीन मौत है। जुमा का दिन हो, मौत तो सबको आनी है, तो अपनी बेहतरीन मौत की दुआएं किया करें और अपनी मग़फ़िरत की दुआ की करें, दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ किया करें। दुनिया में जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं उनकी भी दुआएं किया करें मग़फ़िरत की। अल्लाह उन्हें सही रास्ता दिखाए, जो भटक रहे हैं, जो हराम खा रहे हैं, हलाल से भटके हुए हैं। हराम जब तक उन पर हराम रहेगा, जब तक वो कुछ भी नेकी का काम नहीं कर सकते, तो अल्लाह के नज़दीक नहीं है तो नेकी का काम नहीं कर सकते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, क्योंकि हम हर बार आपको यही बताते हैं कि हलाल खाइए, हराम से बचिए, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने रहमो करम में रखे, यानी अपनी निगाहों को रखे। अल्लाह ताला हर परेशानी से आपको हिफाजत में रखे। बस अल्लाह ताला हमें और आपको इतनी हिदायत दे के रोज़े पूरे रखने की ताकत दे और पूरी इबादत करने की ताकत दे, तरावी पढ़ने की ताकत दे। तो बनिएगा हमारे साथ हर वीडियो में, क्योंकि हमारी हर वीडियो को देखिए, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप वीडियो देखते नहीं हो, लाइक करते हो, शेयर करते नहीं हो, तो उससे आपका कुछ नहीं जाता, क्योंकि आप लाइक शेयर करते हो तो आपको वो सवाब के हकदार भी हो जाते हैं। तो सदका जारिया समझकर ही आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को पता चले कि अल्लाह के कितने नेक बंदे, कितने बहादुर बंदे थे जो दुनिया में आए और दुनिया से चले गए। तो हम भी दुनिया में आए, दुनिया से हमें भी जाना है। तो बस इतना करिए कि अच्छे अखलाक के साथ दुनिया में रहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें हमारे अच्छे अमालों का अच्छा बदला दे। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।